निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न 144 है। पहला प्रश्न का पहला रूल, सबसे पहले 144 पर रूट लगाएंगे। अब इसके बाद इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। इसका गुणनखंड देखेंगे कि ये संख्या कितना से भागा जा रहा है। जैसे ये 2 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, तो हम आसानी के लिए 4 से देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। और कितना बच गया, फिर 2 बच गया, 24 हो गया। 4 छक 24। अब इसके बाद ये क्या है, 4 है, तो लिख सकते हैं इसको 2 गुना 2। और ये 36 है, इसको लिख सकते हैं 6 गुना 6। 2 गुना 2। और 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। और फिर 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। अब जिस संख्या का जोड़ा लग जाए उसे बाहर कर दिए, उसे बाहर लिखा जाता है, रूट के बाहर। जैसे 2 का जोड़ा लग गया, फिर देखते हैं कि 1 2 यहाँ, फिर 1 2 यहाँ, क्या फिर 2 को बाहर कर दिए, 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ है, तो फिर 3 बार इसको इससे गुना करेंगे तो 4 हो गया, 4 तिया 12, यानी 12 आंसर। दूसरा रूल, एक 144 है। सबसे पहले 2 संख्या का जोड़ा लगाएंगे। अब इसके बाद देखना है इसका बगल वाला संख्या, बगल वाला संख्या कितना, 1 है, तो देखेंगे सबसे पहले 1 किसका स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर होता है, यानी 1 गुना 1, 1 लिखें। और कितना बार में पढ़ने वाले, तो 1 बार में, तो 1 लिखेंगे यहाँ। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको मतलब 1 को 1 से घटाएंगे तो 0 बचेगा। और इसके बाद 2 संख्या को क्या करना है, उतार देना है। और इसको इसको जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसके बगल में मतलब जिस संख्या लिखेंगे उसी संख्या से फिर गुना करना। जैसे इस संख्या के बगल में क्या लिखना है, 2 लिखना है, तो क्या करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, यानी 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4। कितना बार में आया था, तो 2 बार में आया था, क्या हो गया 12, यानी क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा 12, 12 ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तीसरा रूल, कितना है, 144 है। तीसरा रूल में ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। सबसे पहले देखना कि इकाई अंक किसका, की संख्या के स्क्वायर का इकाई अंक है। जैसे हम देखते हैं कि 2 का स्क्वायर करते तो 4 आता है, 4 का इकाई अंक है, 4 आ रहा है, एक 4 का आ रहा है, पर एक 8 का आएगा। जैसे 88 64 होता है, तो 64 का इकाई अंक क्या है, 4 है। अब इसके बाद देखना कि इसके बगल ये कितना, 1 है, ये संख्या 1 है। अब 1 किसका स्क्वायर होता है, तो 1 कहीं होता है, तो 1 क्या लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे यहाँ। अब इसके बाद 1 से 1 बढ़ा के, यानी कितना आ जाएगा, 1 के बाद 2 होता है, तो 2 गुना कर देंगे, कितना 2 आ जाएगा। अब इसका और इसका तुलना करेंगे, तो इसमें ये छोटा है, तो इन दोनों में संख्या में जो संख्या छोटा होगा उसी संख्या को लिखेंगे। जैसे छोटा 2 है, तो 2 को लिखेंगे, यानी 12 आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, 576 है। दूसरा प्रश्न का पहला रूल, पाँच सौ छिहत्तर में रूट लगाएंगे। और इसके बाद ये संख्या देखेंगे किससे जाता है, तो 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, तो मतलब 4 से भी जा सकते हैं। मतलब जिस संख्या से आप देना पसंद करते हैं उस संख्या दे सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि 2 से जाएगा, तो हम 2 से नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि हम बड़ा संख्या से दें, तो बड़ा संख्या से दे सकते हैं हम। तो देते हैं, हम चाहते हैं कि 9 से दें, तो 9 से देते हैं। ऐसे क्या हो जाएगा, 9 छक 54, 9 छक 54। इसके बाद कितना बच गया, 3 बच गया। अरे 9
चौक 36, 36 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, यानी क्या 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, और 64 को लिख सकते हैं 8 × 8। और 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और फिर लिख सकते हैं 8 को 2 × 2 × 2। अरे इसमें एक 3 बाहर हो जा रहा है, फिर जिसका जोड़ा लगे उसे बाहर कर देना है। सिर्फ बाहर हो गया, 2 बाहर हो गया, फिर जोड़ा लग गया, फिर 2 को बाहर कर दिया, फिर जोड़ा लगे, फिर 2 को बाहर कर दिया। इसको गुना कर कितना, 6, 6 को फिर 2 से गुना करके 12, 12 का 2 से गुना करना कितना हो जाएगा 24, यानी 24 आंसर। ये पहला रूल हो गया। अब इसके बाद देखना है हमें दूसरा रूल। दूसरा रूल कितना, 576 है। दो संख्या का जोड़ा लगाएंगे। अब इसके बाद देखना ये किसका स्क्वायर है। तो 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो इससे पहले 4 होता है। 4 2 का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 2 × 2 यानी 4। कितना बार पढ़े, 2 बार पढ़े, इसीलिए 2 लिखेंगे यहाँ। अब इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा, और इसके बाद इसको उतार देना है। अब इसको जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसके बगल में मतलब जिस संख्या लिखेंगे उसी संख्या से फिर गुना करना है। जैसे हम लिखते हैं कि यहाँ लिखते हैं, जैसे 4 लिखते हैं, तो 4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16, और फिर 4 चौक, जैसे यहाँ लिखें, ठीक है, 4 चौक 16, 16, 4 चौक 16, 16 और 1 17। ये भी कट गया, ये भी कट गया। कितना बार में पढ़े थे, 4 बार पढ़े थे, इसीलिए 4 लिखे, यानी 24। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और इसके बाद देखना हमें तीसरा रूल। पाँच सौ छिहत्तर। देखना सबसे पहले कि 6 किसका स्क्वायर है, यानी किसका स्क्वायर का इकाई अंक है। तो 6 का स्क्वायर का इकाई अंक होता है, और 4 का स्क्वायर का इकाई अंक होता है। जैसे 6 का स्क्वायर का अंक क्या होता है 36 हो जाएगा, और 36 का इकाई अंक क्या होता है 6 होता है। और 4 का स्क्वायर का तो 16 हो जाएगा, 16 का इकाई अंक क्या 6 है। अब इसके बाद क्या करें, ये किसका स्क्वायर है, तो ये किसी का स्क्वायर है। 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इससे पहले देखेंगे कि क्या होता है 4 होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, तो क्या लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, और इसके बाद एक बढ़ा के लिखेंगे। जैसे क्या होगा 6 हो गया, यानी इसको इससे तुलना करेंगे, इसको इससे तुलना करें तो ये छोटा है, तो इन दोनों संख्या में छोटा वाला संख्या लिखेंगे, तो 24 आंसर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न। पहला रूल, सबसे पहले इसमें रूट लगाएंगे। इस संख्या 4 से जा रहा है, तो इसको 4 से तो क्या है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना बच गया 2 बच गया, यानी 22 हो गया। तो 4 बचे 20, और फिर कितना 2 बच गया, यानी 4 छक 24। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। इसको तोड़ेंगे क्या 2 × 2, और ये कितना 256 है। हम लोग जानते हैं कि 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो क्या करेंगे 16 × 16 लिख दिए। और इसके बाद क्या करें फिर, तो 2 × 2 लिखें, और इसको तोड़ सकते हैं 4 × 4, 16 को, और फिर 4 × 4 तोड़ दें। अब इसके बाद क्या करेंगे 2 × 2, फिर 4 को तोड़ेंगे 2 × 2, फिर 4 को 2 × 2, फिर 4 को 2 × 2, और फिर 4 को 2 × 2, फिर रूट चढ़ा देंगे। अब 1 2 बाहर हो गया, फिर जिसका जोड़ा लगे इसके 1 2 बाहर हो गया, फिर 1 2 बाहर हो गया, फिर 1 2 बाहर हो गया, और फिर 1 2 बाहर हो गया। 2 का 2 4, 4 2 8, 8 16, 16 32। इन सभी को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 32, 32 आंसर। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा रूल।
दूसरा रूल, कितना है 10 से 24, दो मतलब दो का जोड़ा लगाना है, दो का जोड़ा लगा, इसके बाद देखना है 10 10 किसका स्क्वायर होता है, तो किसी का स्क्वायर ना, तो इससे पहले क्या होता है 9, यानी 3 का स्क्वायर, 3 3 3 9, कितना 3 3 9 कितना, 3 बार पड़ा तो 3 लिखे यहाँ। अब इसके बाद क्या करें, इसको इसको घटाएं, कितना 1 हो जाएगा, और इसके बाद ये उतार देना है, कितना 124 है, हम तो 24 उतार दिया। अब इसको इसको जोड़ें, कितना 6 हो जाएगा, और इसके बगल में मतलब जिस संख्या लिखे उसी संख्या से फिर गुना करना, जैसे यहाँ लिखे क्या लिखे हैं 2 लिखे हैं, तो फिर 2 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, ये कट गया, कितना होना 2 बार में तो 2 लिखे, यानी 32 आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं तीसरा रूल, रूल तीसरा क्या करता है, कितना है, इतना है प्रश्न, तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले क्या करना है कि देखेंगे ये 4 4 की संख्या का स्क्वायर का इकाई अंक है, तो 2 का होगा फिर 8 का होगा। अब इसके बाद देखना है ये 10 10 किसका स्क्वायर होता है, तो 10 नहीं होता है स्क्वायर, तो पहले इसका पहले क्या होता है 9 होता है, तो किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 2 बार लिखेंगे। इसके बाद एक बढ़ा के गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 और 10 में कौन, मतलब ये दिया वाला संख्या छोटा है तो छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला क्या है 2 है तो 2 लेंगे, तो क्या हो जाएगा 32 आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या है, पहला रूल, चौथा प्रश्न का पहला रूल, इतना सबसे पहले इसमें क्या करेंगे रूट चढ़ाएंगे, और इसके बाद देखेंगे इसको गुणनखंड करते हैं, हम गुणनखंड कर सकते हैं, जैसे 4 4 पच्चे 20, कितना बच गया 3 बच गया, यानी क्या होगा 30 हो गया, तो 4 सत्ती 28, 4 सत्ती 28, और इसके बाद क्या होगा 2 बच गया, यानी 4 छक 24, तो 576, इसको तोड़ सकते हैं 2 गुना 2, और 576 को तोड़ सकते हैं 24 गुना 24, और इसको तोड़ सकते हैं कि जैसे किसी प्रकार से भी तो आप तोड़ सकते हैं, जैसे तोड़ सकते हैं 6 चौक 24 तोड़ सकते हैं हम, 6 चौक 24। अब इसके बाद क्या करेंगे 2 गुना 2, और इसके बाद इसे भी तोड़ सकते हैं क्या 6 को 2 गुना 3, और 4 को तोड़ सकते हैं 2 गुना 2, फिर 6 को तोड़ सकते हैं कि 3 सॉरी 2 गुना 3, इसके बाद फिर 2 गुना 2 4 को तोड़ सकते हैं उसी प्रकार। अब इसके बाद इसका जोड़ा लगे तो उसे बाहर कर देना है, और 1 2 और 1 2 इसका जोड़ा लग गया तो उसे बाहर कर देना है, और इसके बाद क्या करना है इसका जोड़ा लग गया तो इसे बाहर कर देना है, फिर इसका जोड़ा लग गया तो इसे बाहर कर देना है, पर 1 3 यहाँ है फिर 1 3 यहाँ है, तो इसका भी जोड़ा लग गया तो इसे बाहर कर देना है। इसको इससे गुना करना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 तिया 16 तिया हो जाएगा 16 तिया 48 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 48 आंसर हो जाएगा। ये पहला पर्स मतलब पहला रूल हो गया। इसके बाद क्या करेंगे दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल, दो का जोड़ा लगाएंगे, इसके बाद देखेंगे तैश तैश किसका स्क्वायर होता है, तो तैश जो होता है इससे पहले 16 आता है, तो 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 चौक 16 कितना बार में 4 बार में। अब इसको इससे घटाएंगे तो कितना आएगा
इसको इससे घटाएंगे तो 7 आएगा, 7 आएगा। और इसको इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसके बगल में मतलब किस संख्या रखें, जैसे हम इसके बगल में रख सकते हैं, एक रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, एक गुना एक एक हो जाएगा, दो रखेंगे तो क्या, दो दूनी 4 हो जाएगा। तो क्या हम 2 रखते हैं, मान लीजिए 2 रखते हैं, हम 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो चलो इतना रहा, यानी 2 से नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी, 4 चक 16, यानी 4 से भी नहीं होगा। इसके बाद देखेंगे 5 से, 5 से भी नहीं होगा, 6 से, 6 रखते हैं तो 6 से भी नहीं होगा, 7 से, 7 से भी नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं 8, 8 से हो जाएगा, जैसे 8, इसको 8 से गुना करें तो क्या होगा, 8 8 64, 64 के 4, और 64 और 4 कितना हो जाएगा, 64 और 64 और 6, 64 और 6 कितना, 70 हो जाएगा। यानी कितना बार में, 8 बार में, यानी 48 आंसर, आंसर आएगा। इसके बाद देखते हैं तीसरा रूल, तीसरा रूल इतना हम ये देखेंगे कि इसका इकाई किसका स्क्वायर, तो किसका हो सकता है, 2 का और 8 का हो सकता है। इसके बाद देखेंगे ये किसका स्क्वायर है, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है, मतलब ये किसका स्क्वायर है, किसी का नहीं है। तो इससे पहले जाएंगे तो 16 होता है, 16 किसका है, 4 का होता है, तो 2 बार 4 लिखेंगे, इससे बढ़ा के गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें और इसमें तुलना करते हैं, तो ये संख्या इस संख्या से ये संख्या बड़ा है, तो क्या लेंगे, बड़ा वाला संख्या लेंगे, तो क्या होगा, 48 हो गया। अर्निंग आंसर। एनएस कंपटीशन क्लासेस से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।